मैं सईदुल ज़फ़र, आप देख रहे हैं एम टाइम्स 24। जैसा कि आपको पता है कि अभी नेट का रिज़ल्ट घोषित किया है यूजीसी नेट ने, तो इसमें बहुत से बच्चे कामयाब भी हुए हैं मऊ से। लेकिन एक ऐसी बच्ची है जिससे हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसने हर परंपरा से हट के एक नई राह दिखाई है बच्चियों के लिए। एक नई राह इन्होंने खोली है। तो हम उनसे डायरेक्ट बात करते हैं और उनसे आपसे सुनवाते हैं क्या है और इन्होंने कौन सी सफलता कैसे प्राप्त की है। हम डायरेक्ट उन्हीं से बात कराते हैं और दिखाते हैं कि कौन है और उनसे अपना परिचय पूछते हैं। अपना परिचय सबसे पहले। मेरा नाम इशरत जहाँ है। हम्म। ज़फ़र अहमद ज़मीरी मेरे अब्बू हैं और कारी ज़मीर मेरे दादा हैं। आपने संस्कृत से नेट क्वालिफाई किया, कैसा महसूस कर रही हैं आप? जी, मेरा जब मैंने संस्कृत के फील्ड में कदम रखा तो तभी से मेरा ये एम था कि मुझे नेट क्वालिफाई करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर की डिग्री हासिल करनी है। तो मुझे इतना यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी मेरी मेहनत रंग लाएगी और अल्लाह पाक मुझे इतनी जल्दी नवाजेंगे। इसके लिए मैं अल्लाह पाक की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है, कहाँ से आपने पढ़ाई की है, क्या क्या आपने पढ़ा, थोड़ा बताएं इसमें। मेरी जो स्टार्टिंग की जो शिक्षा है वो फर्स्ट टू 12 मेरा दारुल उलूम से रहा है। तो दारुल उलूम में जब मैंने इंटर पास किया तो वहाँ पे टॉप किया मैंने पूरे स्कूल में, तो मुझे शेरवानी अवार्ड से नवाजा गया। और उसके बाद फिर मैं तालिमुद्दीन निस्वां डिग्री कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए गई। तो वहाँ पे मैंने संस्कृत विषय को लिया, संस्कृत, हिंदी और एजुकेशन। तो वहाँ पे मुझे तालिमुद्दीन ने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया। वहाँ के टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और वहीं पे मुझे स्टेज दिया गया बोलने के लिए, और स्पीच देना मैंने सबसे पहले वहीं पे स्टार्ट किया। और हर मोड़ पे हर जगह उन्होंने सपोर्ट किया। मैं उन लोगों की दिल से मशहूर हूँ। और उसके बाद ग्रेजुएशन पास करने के बाद मैंने पीजी के लिए गोपीनाथ पीजी कॉलेज देवली सलामतपुर, वहाँ मैंने एडमिशन लिया और वहाँ पे मैंने अपना पीजी कंप्लीट किया। और पीजी में यानी पोस्ट ग्रेजुएशन एमए में मैंने संस्कृत विषय में टॉप किया पूरा कॉलेज। तो वहाँ पे सम्मान समारोह हुआ और उस समारोह में मुझे एजाज़ से नवाजा गया और मेरी हौसला अफजाई की गई और मुझे आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाया गया, जिसके लिए मैं गोपीनाथ पीजी कॉलेज की जिम्मेदारान की दिल से मशहूर हूँ। अब तक तो देखा जा रहा था कि बहुत से बच्चे हैं जो सिर्फ उर्दू की तरफ जा रहे थे। आपको क्या समझ में आया कि आपने परंपरा से हटकर संस्कृत विषय चुना? कहाँ से आपके दिमाग में ये बात आई? जी, ये कोई भी भाषा जो है वो धर्म से रिलेट नहीं करती है। कोई भी भाषा जो है, किसी भी भाषा का कोई धर्म नहीं होता है। और मैंने संस्कृत क्यों पढ़ा और ये ख्याल मेरे जहन में क्यों आया, तो एक मेरे चचा हैं जिनका नाम कासिम है, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि तुमने इंटर में संस्कृत में हाईएस्ट मार्क्स पाए हैं तो तुम संस्कृत फील्ड को ही अपना लो। तो मेरा भी ख्याल यही बना और मैंने अपने माशरे में भी देखा तो ये कुछ चुनिंदा लोग ही थे जो संस्कृत पढ़ रहे थे और बाकी और सारे सब्जेक्ट्स में भरमार थी। तो मैंने सोचा, लेकिन मुझे डर लग रहा था क्योंकि उस वक्त जो मेरा संस्कृत का नॉलेज जो लेवल था वो शून्य था। तो मुझे डर लगा। मैंने अब्बू से जिक्र किया तो अब्बू ने कहा कि जब मैं पढ़ रहा था तो मेरा फ़ारसी और अरबिक का जो लेवल था, नॉलेज लेवल था, वो भी शून्य ही था। लेकिन मैंने मेहनत की और मेरी लगन से मुझे अरबिक और फ़ारसी दोनों में महारत हासिल हुई। तो तुम भी मेहनत करो तो तुम्हें क्यों नहीं संस्कृत आएगा। तो उनकी इस बात से मुझे हौसला मिला और मैंने भी मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस मुकाम पे हूँ। तो संस्कृत पढ़ने में आपको कौन कौन सी समस्या आई और उस समस्या का निदान आपने कैसे किया? जब कोई संस्कृत पढ़ा नहीं था, आपने संस्कृत चुन लिया, तो फिर आपको इसका हल कैसे निकाला आपने? जी, अगर बाधा की बात किया जाए, बैरियर की बात किया जाए, तो संस्कृत पढ़ने में जो सबसे बड़ा बैरियर था, सबसे बड़ी जो बाधा थी, वो ये थी कि मुझे कोई संस्कृत में मुस्तकिल गाइड नहीं मिला। मुस्तकिल गाइड करने वाला मुझे कोई नहीं मिला क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो टोटली उर्दू और अरबिक है। क्योंकि जो मेरे अब्बू हैं
वो माशाल्लाह आलिम हैं और मेरी अम्मी हाफिज़ा हैं, मेरे दादा कारी हैं, हाफिज़ हैं। तो इस वजह से जो मुझे संस्कृत में मुझे फैमिली से कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं मिल पाया और मैंने यूजी और पीजी में भी ज़्यादातर सेल्फ स्टडी ही की। तो इस वजह से किसी तरह बड़ी और छोटी मुश्किलात को पार करते हुए किसी तरह मेरा पीजी कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और मैंने टॉप भी किया था। और फिर उसके बाद असल दिक्कत मुझे तब आई जब मैंने नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की। उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा किसी गाइड करने वाले की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि मुझे उस वक्त ये भी नहीं मालूम था कि प्रिपरेशन कैसे की जाती है, उसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। उस वक्त मैंने बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की, लेकिन फिर मैंने अपनी सेल्फ स्टडी को ही अपना रहनुमा बनाया और जी जान लगा दी उसके लिए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उसको आसान बनाया और अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरा क्वालिफाई हो